नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली द हिंदू के द्वारा यहां पर खबर चलाई गई है और बताया गया है कि लद्दाख के एक पर्टिकुलर एरिया के जो काउंसलर हैं उनका ये क्लेम हुआ है कि चाइनीज प्रेजेंस की वजह से यहां पर जो उनके ग्रेजर्स हैं, जो 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 आपने देखा होगा, लोग अपने एनिमल्स को लेकर जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, वो वहां पर नहीं जा पा रहे हैं और इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो है आपका गोगरा वाला एरिया और गोगरा को लेकर ऑलरेडी न्यूज खबर आई थी 1-2 महीने पहले कि वहां पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हो गया है, यहां पर उसको सैनिक जो है वो हटाए जा रहे हैं। तो आखिरकार क्या कारण है, उसके बावजूद भी जो ग्रेजर्स हैं वो वहां पर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से काफी सारे प्रश्न है, इंपैक्ट है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे या फिर studyIQ.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। देखिए, आपको सबसे पहले समझना है कि यहां पर हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो है आपका गोगरा वाला एरिया। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और यहां पर कई सारे जगहों पर चाइना ने ऑलरेडी एंट्री करने की कोशिश की थी पिछले साल। जो गलवान वाला इंसिडेंस है वो अभी तक हम नहीं भूले हैं। तो यहां पर जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो आप देख रहे हो, ये पैंगोंग सो जो लेक है उसके जस्ट ऊपर यहां पर ये जो एरिया है ना, हॉट स्प्रिंग गोगरा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पेट्रोलिंग पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा, तो PP-17 हो गया, PP-16 हो गया। तो ये जो आपके अलग अलग पेट्रोलिंग पॉइंट है, यहीं पर आपको हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट देखने को मिलेगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो गोगरा वाला एरिया है वहां पर जो विलेजर्स हैं वो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं और इसको बेसिकली बताया गया है उस एरिया के चुशुल विलेज के जो काउंसलर हैं कॉन्चॉक स्टैंजिन के द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो लोग हैं 3 विलेजेस से, योर्गो, लोकुंग और पोब्रांग, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इस पर्टिकुलर विलेजर्स जो वहां जाना चाहते हैं ग्रेजिंग के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं। और स्पेशली यहां पर एक पास के बारे में मेंशन हुआ है, दैट इज क्यूला पास। आपको अगेन मैं आपको बताऊं तो जो पैंगोंग सो है, पैंगोंग लेक है, उसके जस्ट ऊपर ही यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको पता होगा ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कुछ इस तरह से गुजरता है, तो यहीं पर ये पास है आपका क्यूला पास और वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनके द्वारा क्लेम किया गया है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि उस पर्टिकुलर जगह पर एक बंकर हुआ करता था अपर रीचेस में, लेकिन अब वो वहां पर नहीं दिख रहा। तो बेसिकली उनको ये डर है कि चाइना जो है वो वहां पर टेरिटरी पर जानबूझकर जो डिस्प्यूट है उसको क्रिएट करना चाहता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर कुछ एरियाज में डिस्प्यूट नहीं है, चीजें शांति से चल रही हैं, फिर भी चाइना का यही एक एम होता है कि जानबूझकर वहां पर जाओ और डिस्प्यूट करने की कोशिश करो। अब डिस्प्यूट में होगा क्या, यहां पर जो भारतीय सेना वहां पर आराम से आ सकती थी, विलेजर्स जा सकते थे और चीजों को आसान से स्मूथ तरीके से चला करता था। उधर डिस्प्यूट करने से क्या होगा कि फिर वहां पर लोग नहीं आ पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और इसी की वजह से जो विलेजर्स हैं अल्टीमेटली नुकसान तो उन्हीं का होगा। वो अपना जो जीवन व्यापन वगैरह है वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अगर लैंड नहीं होगा अपने एनिमल्स को ले जाने के लिए वहां पर, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अब इन सारी चीजों को लेकर ऑफिशियल्स का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है? देखिए, आर्मी ऑफिशियल्स ने इसको लेकर अभी कोई कमेंट नहीं किया है, मुझे कहीं मिला नहीं, लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा सा इंडिकेशन बताऊं तो 2 अप्रैल को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बयान आया था। बेसिकली उन्होंने काउंसलर को, जो काउंसलर के बारे में मैंने आपको बताया, उनको यह कहा कि अभी कुछ समय के लिए जो ग्रेजर्स हैं उनके ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को यहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि यहां पर जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा है लद्दाख के अंदर, जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हमने जो आपका मूवमेंट है थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। लेकिन समस्या यह है कि ये रेस्ट्रिक्शंस को लेकर 2 अप्रैल को बोला गया था और प्रेजेंट में अगर मैं आपको गोगरा फ्रिक्शन के बारे में बताऊं, जैसा कि आपको पता होगा पिछले साल 2020 से ही पूरा मामला चल रहा है और जैसा मैंने बताया कि कई सारे एरियाज में जो चाइना है वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा था और डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें गोगरा वाला एरिया एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन पॉइंट था। फिर आगे चलकर क्या होता है, फरवरी के महीने में इसी साल जो पैंगोंग सो वाला लेक है वहां पर डिसएंगेजमेंट आपको पता है ऑलरेडी कर दिया गया है। जो चाइना अपने ट्रूप्स को लेकर फिंगर 4 तक आ गया था तो वहां से उसको हटाया गया है और ये वाला एंगेजमेंट खत्म हुआ। उसके बाद जून में जाकर कुछ ऐसी खबर आ रही थी कि फर्दर डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं तो 31 जुलाई को ये फाइनल खबर यहां पर आया कि जो गोगरा वाला पोस्ट है वहां से भी डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है। और ये आप खबर भी देख सकते हो यहां पर, इंडिया चाइना एग्री टू डिसएंगेज फ्रॉम अ की पेट्रोल पॉइंट। तो ये खबर आपकी आ गई थी ऑलरेडी उस समय, लेकिन रियलिटी क्या है, यहां पर जो स्टैंजिन है उनका यह कहना है कि सरकार, आर्मी ऑफिशियल्स कह तो रहे हैं कि वहां पर डिसएंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो सिचुएशन है वो अभी भी नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नोमैड्स हैं
वो वहां पर जाना चाहते हैं, ग्रेजिंग लैंड वगैरह को यूज करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नोमैड्स को वहां पर अलाउ किया जाए, उनको वहां पर ले जाया जाए, और 8-10 साल के बाद जितने नोमैड्स हैं उस पर्टिकुलर विलेजेस से, उन्होंने ये तय किया कि हम खुद वहां पर जाएंगे, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो यहां पर उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। और इसी की वजह से बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो सिचुएशन नॉर्मल बताया जा रहा है वो अभी भी जो ग्राउंड पर अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। और ये काफ़ी बड़ा चीज़ हो जाता है, क्योंकि आप समझिए जो पूरा मामला है वो ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से खिंचता आ रहा है, और यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की बात कही गई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिसएंगेजमेंट दिखता हुआ नहीं हो रहा है। और आपको एक और चीज़ समझना है कि जो नोमैड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ पर आसपास के जो एरिया के लोग हैं, जब वो वहाँ पर जाते हैं, बॉर्डर तक जाते हैं, तो एक प्रकार से जो ईयर एंड आईज है देश का, उसका काम करते हैं। जैसे कारगिल के समय भी तो यही हुआ था, यहाँ पर जो नोमैड है उसी ने खबर बताई कि उसने कुछ लोगों को देखा था चढ़ाई करते हुए, तब जाकर हमें पता चला कि हाँ यहाँ पर कारगिल पर कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ जो काउंसलर है उनका एक और यहाँ पर जो कंसर्न था वो ये था कि हमने बार बार यहाँ पर कहा है कि मोबाइल नेटवर्क की फैसिलिटी दी जाए, लेकिन हमें दिया नहीं जाता है। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो वहाँ पर कुछ घंटे के लिए फोन लाइन्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वापस से फिर से वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, ऐसा यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जो भी खबर था वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ऐड कर दूं कि चाइना का वापस से अटैक आया भारत की तरफ से। अब देखिए, हम सबको पता है कि किस तरह से चाइना ने यहां पर गलत कदम उठाया था पिछले साल, जो गलवान वैली का पूरा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जस्ट 2 दिन पहले जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये बयान दिया है कि गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था इट वॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत यहां पर चाइनीज टेरिटरी को एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा था। आप सोचिए, उल्टा यहां पर बोला जा रहा है, और जितने भी एग्रीमेंट्स थे उसको वायलेट कर रहा था। इसी को लेकर भारत की तरफ से पलटवार आया है, और भारत ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारा पोजीशन जो एलएसी है उसको लेकर हमेशा से क्लियर रहा है। और आपको एक और चीज समझना है, भारत हमेशा चाहता है कि यहां पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम यहां पर एक प्रकार से चीजों को सामान्य कर सकें, लेकिन जो चाइना है वो कभी भी एग्री नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि एक बार एग्री हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, फिर वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो यहां पर सभी लोग उसको देख पाएंगे। तो जानबूझकर वो एलएसी को यहां पर चीजों को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, ताकि समय समय पर जानबूझकर जो डिस्प्यूट है वो लाया जा सके। और इसीलिए भारत ने यह कहा है कि जो भी कोशिश की गई थी वो चाइना की तरफ से हुआ था, जो स्टेटस क्वो को ऑल्टर किया गया था वो चाइना की आर्मी ने किया था, जिसकी वजह से जो पूरा पीस है उस पूरे रीजन में, उसमें डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिली है। और जो दोनों देश के बायलैटरल रिलेशंस हैं, आपने देखा ही है पिछले 1.5 साल में कितना ज्यादा खराब हो गया है। तो ये सारा सिचुएशन है दोस्तों, और जो लेटेस्ट खबर था जिसकी वजह से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक बड़ा जो ग्रेजिंग एरिया है वो वहां के लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब कब तक चलेगा, क्या होगा, देखने वाली बात है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से करिएगा। क्या बता सकते हो कि चाइना के साथ जो अलग अलग राज्यों के साथ बॉर्डर जो मिलता है, तो उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर कौन से राज्य के साथ है, क्या आप बता पाएंगे? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।